बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपके पसंदीदा YouTube चैनल रास्तेधर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का ये वीडियो क्लास 10 के बच्चों के लिए है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के बच्चों के कंप्यूटर विषय का पहला चैप्टर इंटरनेट एंड ब्राउज़र के बारे में। ये वीडियो जो है इस चैप्टर का पहला भाग है, मतलब इस चैप्टर के पहले भाग को ये वीडियो दर्शाएगा और इसमें बात होगी इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है इस विषय पर बात होगी। कनेक्शन कैसे लिया जाता है इंटरनेट का और कौन कौन से मेथड्स अपनाए जाते हैं इंटरनेट में। तो इन सभी विषयों पर हम इस वीडियो में विस्तारित तरीके से बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्विज़ में अव्वल दर्जा हासिल किए हुए बच्चों के नाम भी बताऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले जानते हैं इंटरनेट के बारे में। तो इंटरनेट कंप्यूटर का एक वैश्विक नेटवर्क है जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक रूप से कंप्यूटर को दुनिया भर में जानकारी और अन्य संसाधनों को साझा करने और व्यापारिक लेन देन करने की अनुमति देता है, ठीक है। विशेष रूप से इंटरनेट एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है जहां प्रत्येक होस्ट एक कंप्यूटर के ज़रिए सीधे इंटरनेट से जुड़े हुए रहते हैं, जिसमें और भी बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं। जब कोई उपयोगकर्ता सूचनाओं और सेवाओं तक पहुंचने के लिए इंटरनेट से जुड़ता है तब उसे ऑनलाइन दिखाया जाता है, ठीक है। स्मार्टफोन, पर्सनल कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर रहित सभी कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस का उपयोग सरकार द्वारा शोध कार्य के लिए किया जाता है। प्रोटोकॉल नियमों का एक मानक सेट है जो कंप्यूटर नेटवर्क के डिवाइस डेटा को संचारित और प्रसारित करने में मदद करती है, ठीक है। इंटरनेट से जुड़ा हर एक कंप्यूटर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसे हम TCP/IP भी कहते हैं, का उपयोग करता है। TCP/IP विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों के संचारित रूपों को ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग बनाने में मदद करती है, ठीक है बच्चों। तो स्टूडेंट्स, अभी मैं आप लोगों के सामने उन पार्टिसिपेंट्स का नाम मेंशन करने वाला हूं जिन्होंने साइंस रिलेटेड क्विज़ में अव्वल दर्जा हासिल किया। उनमें से सबसे पहला स्थान मिला है राजश्री रॉय और शोभिक चंदा को। इन दोनों बच्चों को 85 मार्क्स मिले हैं। सेकंड रैंक होल्डर्स में हैं रिजानाथ और संजय कुमार देवनाथ, इनको मिले हैं 70 पॉइंट्स। थर्ड रैंक होल्डर्स हैं विश्वजीत दास, जिनको मिला है 55 पॉइंट्स। तो बच्चों, आप इसी तरीके से मेरे दिए हुए क्विज़ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते रहिए और आगे आने वाले दिनों में आप इससे भी बेहतर परफॉर्म करेंगे। साथ ही साथ मैं इन सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहता हूं। आपने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया। अगले आने वाले दिनों में ऐसा क्विज़ जो है और मैं लेता रहूँगा। मेरे YouTube वीडियोस को आप ठीक तरीके से देखिएगा और जो भी क्विज़ आ रहा है आने वाले दिनों में, वे सारे क्विज़ जो हैं मेरे YouTube रिलेटेड वीडियोस के ऊपर ही होगा। तो इसके लिए आपको उन सारे वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है इंटरनेट का आविष्कार किसने किया होगा? आप इस विषय पर रिसर्च कीजिए और इसका जवाब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दीजिएगा। एक नेटवर्किंग लिंक से जुड़े दो नेटवर्कों के तार को IP या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है, क्योंकि यह दो नेटवर्क के बीच संचार की अनुमति देता है। इसलिए इंटरनेट ने जीवन के लगभग हर पहलू को गहराई से बदल दिया है। उदाहरण के लिए, इंटरनेट ने लोगों के व्यक्तिगत या व्यावसायिक उपयोग के लिए जानकारी प्रदान की, जिससे इसके तौर तरीके में क्रांति हुई है। जिस तरह से व्यक्तिगत या वाणिज्यिक खरीदार उत्पाद और सेवाओं की खरीदी करते हैं, जिस तरीके से लोग मनोरंजन का आनंद लेते हैं, जिस तरह से छात्र अपने घर के काम या स्कूल के काम करते हैं और जिस तरह से लोग दोस्तों, परिवार,
सहकर्मियों और अन्य लोगों के साथ संवाद आदान प्रदान करते हैं, उसी प्रकार या फिर उसके अतिरिक्त इंटरनेट भी अपने ग्राहकों, विक्रेताओं और व्यापारिक भागीदारों के साथ व्यापार के आदान प्रदान के तरीके को बदल देती है। रक्षा प्रतिष्ठानों को जोड़ने के लिए 1969 में रक्षा विभाग द्वारा निर्मित एक छोटे नेटवर्क के लिए इंटरनेट ने अपनी शुरुआत का पता लगाया, जिसे उन्होंने ARPANET नाम दिया। न केवल रक्षा स्थापना बल्कि विश्वविद्यालयों को भी शामिल करने के लिए ARPANET का जल्द ही विस्तार किया गया। सन 1970 के दशक में इसे 2 नेटवर्क में विभाजित किया गया, एक मिलिट्री यूज़ के लिए और दूसरा नॉन मिलिट्री यूज़ के लिए। इंटरनेट निम्नलिखित गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करता है, जैसे कि वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी के लिए ब्राउजिंग और खोज करना, ईमेल, टेक्स्ट या वीडियो चैट, सोशल नेटवर्किंग, इंस्टेंट मैसेजिंग, वेब आधारित चर्चा समूह, समाचार समूह, मेलिंग सूची, ब्लॉग और माइक्रो ब्लॉग और अन्य मीडिया के माध्यम से दूसरों के साथ संवाद करना, फाइलों को डाउनलोड और अपलोड करना, रिमोट कंप्यूटर्स और सर्वर्स को एक्सेस करने में मदद करना, व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन करना तथा ऑनलाइन खरीदारी के लिए भी इंटरनेट का उपयोग होता है। इंटरनेट से कनेक्ट करने से पहले आपको उस विधि का निर्धारण करना चाहिए जिसका आप उपयोग करना चाहते हैं। क्या आप मॉडेम या ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करके इंटरनेट से जुड़ने जा रहे हैं, या क्या आप अपने कंप्यूटर को इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए अपने स्मार्टफोन का उपयोग करना चाहते हैं। डायल अप कनेक्शन जैसे 56 के मॉडेम का उपयोग करके इंटरनेट से कनेक्ट करना ब्रॉडबैंड कनेक्शन के बढ़ते उपयोग को दर्शाता है। हालांकि यह डायल अप कनेक्शन बहुत धीमा होता है। यदि आप कभी कभार वेब सर्फिंग या ईमेल भेजने और पढ़ने से अधिक की योजना बनाते हैं तो ब्रॉडबैंड पर विचार करें। इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए डायल अप का उपयोग करने के लिए आपके कंप्यूटर को एक आंतरिक या बाहरी मॉडेम के साथ एक होम फोन लाइन, जिसे लैंडलाइन कहते हैं, की आवश्यकता हो जाती है। इंटरनेट के कनेक्शन के लिए जो दूसरा तरीका अपनाया जाता है वो है ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड का उपयोग कर इंटरनेट से कनेक्ट करना मानक 56 के मॉडेम की तुलना में बहुत तेज़ है। अधिक बैंडविड्थ होने से आप इंटरनेट पर अधिक रोमांचक चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि फिल्में देखना, संगीत सुनना, गेम खेलना आदि। ज़्यादातर ब्रॉडबैंड सेवाएं फ़ोन या केबल कंपनी द्वारा ही दी जाती है। आप अपने क्षेत्र में ब्रॉडबैंड उपलब्ध है या नहीं है, ये जानने के लिए स्थानीय फ़ोन या केबल सेवा प्रदाताओं से संपर्क कर सकते हैं। यदि ब्रॉडबैंड सेवा आपके क्षेत्र में उपलब्ध है तो कंपनी आपको उनकी सेवा से जुड़ने के लिए आवश्यक हार्डवेयर जैसे कि केबल मॉडेम प्रदान कर सकती है। ये हार्डवेयर आमतौर पर कैट 5 नेटवर्क केबल का उपयोग करके कंप्यूटर पर नेटवर्क कार्ड जैसे कि RJ45 कनेक्टर से जुड़ता है। यदि आपका प्रदाता वायरलेस रूटर की पेशकश नहीं करता है तो आप कई कंप्यूटरों और उपकरणों के साथ अपने इंटरनेट कनेक्शन को साझा करने के लिए एक रूटर भी खरीद सकते हैं। दूसरा आसान तरीका जो अपनाया जाता है वो है इंटरनेट को स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करके। स्टूडेंट्स, आप अपने स्मार्टफोन का उपयोग थेटरिंग द्वारा इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए भी कर सकते हैं। यह एक ऐसा प्रक्रिया है जो इसे वायरलेस एक्सेस पॉइंट के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है। इंटरनेट सेवा के लिए आपके फ़ोन और कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर करना इस बात पर निर्भर करता है कि आपका फ़ोन किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर करता है, साथ ही आपके पास किस प्रकार का फ़ोन है। आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे थेटरिंग सॉफ्टवेयर और स्मार्टफोन के लिए विशिष्ट निर्देशों का पालन ऑनलाइन जांच के जरिए ही होता है।